हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। जो भी पर्सन आपके माइंड में है और जैसी भी सिचुएशन इनके साथ आपकी चल रही है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेरी मेंशन है, इंस्टाग्राम की भी एंड ईमेल की भी। बिकॉज कुछ लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं कि पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिटेल बता दें, तो आप लोग मेरे से गाइस कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम या ईमेल पे। ठीक है, मैं हर रीडिंग में इंट्रो में ये बात करती हूँ। सो इट्स अ जनरल एनर्जीज। ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन को या किसी भी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करिएगा। जो पर्सन भी आपके माइंड में है उनकी फीलिंग्स को जानने के लिए अपने और उनके नाम को कनेक्ट करें और पॉजिटिव एनर्जीज में आपने रहना है। ओके, एंड इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आप जितना सपोर्ट करेंगे, फीडबैक देंगे, अच्छा रीडिंग्स आपके लिए आती रहेंगी। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस उस पर्सन के जो आपके माइंड में है और जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो। फर्स्ट वी हैव इट्स ऑफ फेथ। वी हैव मैजिशियन एंड देन वी हैव इट्स अ हेल्ड। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जैसे या तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर ये पर्सन महसूस करते हैं कि शायद इस इंसान को इस टाइम ट्रस्ट है कि आपके साथ या तो रिश्ता बन जाएगा। हो सकता है इस इंसान, ये पर्सन जो भी है, इनके साथ आपका कोई नया कनेक्शन बनना है। मुझे दिख रहा है दिस पर्सन कुड बी अ न्यू पर्सन फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन। या सो ये इंसान जो भी है ना गाइज, ऐसे लग रहा है ये इंसान कोई नया है जो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं और किसी ना किसी तरह से आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। दैट्स वाई एक तो ये दिख रहा है इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड सेकंड थिंग यहाँ पे दिख रही है दिस पर्सन हैव फेथ कि ये किसी ना किसी तरह से आपके साथ इस रिश्ते को बना सकते हैं या आपको कन्विंस कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ तो दिख रहा है यहाँ पे ये इंसान जो भी है वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं आप लोगों के साथ किसी तरह से कुछ स्टार्ट करने की। बिकॉज यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये इंसान जो भी है ना वो कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ। दिस पर्सन रियली फील्स कि इनको कुछ ना कुछ लाइक करने के लिए, आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, फिजिकली कोई मूव लेना पड़ेगा। या बिकॉज फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन वुड बी पोजेस अबाउट यू और फॉर यू। कुछ लोग हैं ऐसे जो काफ़ी ऑब्सेस हैं आप लोगों को लेकर। दैट्स वाई उनको ऐसा महसूस होता है कि उनको आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए या आपके साथ कुछ स्टार्ट करने के लिए, कुछ कनेक्शन बनाने के लिए इस इंसान को कोई एक्शन लेना पड़ेगा कुछ। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है ये दिस पर्सन रियली वांट टू क्रिएट समथिंग। फर्स्ट कार्ड ही आपका फेथ का है यहाँ पे। तो इस इंसान को फेथ है कि इस टाइम जो भी सिचुएशन आपके बीच की चल रही है ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं और साथ साथ अगर एक्शन भी लेते हैं तो इससे आपके और इनके बीच में किसी तरह से कुछ स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि दिस पर्सन रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग विद यू। और हो सकता है ये इंसान जो भी है या तो आप इनसे बार बार मिल रहे हो या फिर इनको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके बारे में सोचना नहीं भी चाहते या आपके बारे में फ़ील नहीं भी कुछ करना चाहते, बट स्टिल कहीं ना कहीं इनको आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ील हो रहा है। एनी हाउ लेट्स सी, यहाँ पे फ्लावर्स की एनर्जी भी दिख रही है। यहाँ पे भी फ्लावर है, ये भी फ्लावर है, ये भी फ्लावर है। तो दिख रहा है जैसे दिस पर्सन रियली वांट टू ब्लूम समथिंग विद यू, या किसी तरह से कुछ प्रपोजल या किसी को कुछ फ्लावर दे के एक्सप्रेस करना अपनी तरफ से कुछ इमोशंस या फीलिंग्स को, वो ये पर्सन करना चाह रहे हैं। जेमिनी एंड मिर्गो की एनर्जी है, एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है। वी हैव इट्स अ समर, ऑब्वियसली इट्स अ समर। तो ये इंसान जो भी है डेफिनेटली समर सीजन में कुछ ना कुछ आपके साथ स्टार्ट करने की कोशिश करना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू विद अ सिस्टर ऐसे दिख रहा है, या तो आपकी सिस्टर के इस इंसान के साथ कोई टर्म हो सकते हैं या फिर आपकी या इस इंसान की कोई सिस्टर का आपस में कोई ना कोई लिंक हो सकता है जिसकी वजह से मे बी आप लोग एक दूसरे को जानते हो, कोई नेबरहुड हो सकते हो। यस, बट यहाँ पे भी अट्रैक्शन की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है यू गाइस आर दिस पर्सन सोलमेट। कहीं ना कहीं इस वजह से भी ये इंसान जो है ना काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो।
दैट्स वाई ये इंसान जो है ना वो आपसे यूनिटी करना चाह रहे हैं। और इसी समर मुझे दिख रहा है ये इंसान किसी तरह से कोशिश करना चाहेंगे कि आपके साथ इनकी यूनियन हो, या आपके साथ कुछ ना कुछ अफेक्शनेट या फिर किसी तरह से कुछ अट्रैक्टिव चार्मिंग स्टार्ट हो सके। यस हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, या तो ये इंसान आपकी किसी सिस्टर से या तो आपकी सिस्टर्स आपकी और इस पर्सन की सिस्टर का आपस में कोई लिंक है, या फिर आपका, या फिर इनकी सिस्टर का आपके साथ, या फिर आपकी सिस्टर का इनके साथ कोई ना कोई, मुझे लग रहा है किसी तरह से कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। कनेक्शन इन अ सेंस कि कोई बातचीत हो सकती है, किस तरह की कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, या किसी भी तरह से कोई उनका लिंक हो सकता है आपस में, एक दूसरे के साथ कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, या किसी ना किस तरह से वो कनेक्टेड हैं जिससे इनको लगता है कि ये पर्सन जो भी है या तो आपकी सिस्टर से बात कर सकते हैं, या फिर अगर इनकी सिस्टर का आपकी सिस्टर के साथ किस तरह से कोई कनेक्शन है तो मे बी वो आपस में बातचीत करके किसी तरह से कुछ चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। यस बिकॉज ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, इनको अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ। दैट्स वाई यहाँ पे बर्ड्स हैं, तो दिस पर्सनली वांट कम्युनिकेट टू यू। यस और एक स्टार्टिंग की एनर्जी है, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ, रीडिंग जब से स्टार्ट हुई है एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है, ये कुछ नया है कनेक्शन, या फिर अभी कुछ न्यू बिगनिंग होनी है। तो ये इंसान जो भी है वो किस तरह से आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, सो दैट आपको बता सकेंगे ये इंसान को कितनी अट्रैक्शन है आपकी तरफ, या आप लोगों के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कितनी फिजिकल अट्रैक्शन है, या कितने पॉजेसिव हैं, ये आपको बताना चाहते हैं आप लोगों से बातचीत करके। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान का आपसे कम्युनिकेशन करना इनको फील होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट तभी जाके आपके बीच में ऐसा कोई रोमांटिक या कोई लव रिलेशन जो है वो बिल्ड हो सकता है। बिकॉज ये जो भी पर्सन है विद अ सोलमेट आपके करीब आना चाहते हैं। इस इंसान को ऐसा महसूस होता है आप दोनों की सोल एक दूसरे के साथ कनेक्ट या तो होना चाह रही है, या फिर इस इंसान को लगता है कि इस पर्सन की सोल आपके साथ कनेक्ट होना चाहती है। दैट्स वाई ये जो है ना आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिसके लिए इस इंसान को फेथ है कि हो जाएगा स्टार्ट, चाहे बीच की सिचुएशन अभी जैसी भी चल रही हो। सो यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। या लेट्स सी यहाँ से कुछ जान लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। ओह माय गुडनेस, वेट गाइस कार्ड्स नीचे गिरे हैं। अच्छा तो ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है, मैं नहीं लूँगी बिकॉज अभी मैं शफल कर रही थी, प्रॉपर मैंने शफल नहीं किया था। सो पर्सन ऑन योर माइंड क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। बट यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, मिल के कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। येस वी हैव डेट, दिस पर्सनली वांट डेट यू गाइस। और यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान कोई नहीं है, इट्स अ मीटिंग समवन न्यू। दिस पर्सन इज़ अ टोटली ब्रांड न्यू पर्सन जो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं। और ऐसे लग रहा है जैसे पहले आपसे कम्युनिकेशन करके कोई टाइम सेट करना चाह रहे हैं कि इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। सो ऑब्वियसली आपकी म्यूचुअल जो है वो एग्रीमेंट के साथ, म्यूचुअल कम्युनिकेशन जो होगी उसमें डिस्कशन के साथ ही ये इंसान जो भी है ना वो प्लान करना चाह रहे हैं कि आपको डेट करें, आपसे मिलें। ऑब्वियसली आपसे मिल के आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं सो दैट आपके साथ कुछ रोमांटिक टॉक कर सकें। लव कॉल मुझे लग रहा है यहाँ पे डेफिनेटली ये इंसान जो भी है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपसे बात करना चाह रहे हैं। अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि इनका आपसे बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस इंसान का आपको कोई कॉल मैसेज की लव कॉल दिख रहा है, लव कॉल या मैसेज कोई रिसीव हो सकता है। सो दैट ये इंसान आपको बताना चाहते हैं जैसा भी आपके बारे में इस टाइम महसूस कर रहे हैं, जैसा भी ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि इनको आपको बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी जाके आपको पता चल पाएगा ना कि ये इंसान आपके लिए कैसा महसूस करते हैं या आपके लिए इनके क्या फीलिंग्स या इमोशंस हैं। बट ये आपसे बात करना चाह रहे हैं और उस बात मुझे लग रहा है यहाँ पे मिलने से पहले ही कोई ना कोई कम्युनिकेशन होगी, कोई ना कोई टॉक होगी जिसमें दे विल एक्सप्रेस देमसेल्व्स। यस बिकॉज इनको लगता है कि इनका आपसे बातचीत करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई लव मैसेज भी आपको इनकी तरफ से रिसीव हो सकता है इफ़ यू गाइस नो कि इनके पास आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है ऑलरेडी, या फिर आप लोगों के साथ किसी भी सोशल अकाउंट पे या सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर ये पर्सन आपके साथ ऐड हैं आपके अकाउंट में, आपकी आप प्रोफाइल में, आपकी आईडी में, ठीक है, तो वहाँ से भी हो सकता है ये इंसान आपको किसी तरह से अपना लव एक्सप्रेस करने की जो है ना वो कोशिश करना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है ये बात करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आप, या जो एक्सप्रेस करना इनको लगता है इस टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। कुछ लोग हो सकता है शायद अपनी सिस्टर के थ्रू उनको इन्वॉल्व करके आप लोगों से किसी तरह से कोई बातचीत को स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर कर सकते हैं। मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोग हो सकता है या तो आप इस इंसान की सिस्टर के कोई फ्रेंड हो, वट एवर मेल और फीमेल आपका जो भी जेंडर है, या फिर कुछ लोगों है यहाँ पे ऐसे, या तो आप
आपका इनकी सिस्टर के साथ कोई आपस का कोई फ्रेंडशिप है, या फिर इनकी आपकी सिस्टर के साथ हो सकती है, वट एवर जेंडर चाहे कुछ भी है आपका। कोई रोमांटिक कॉल दिख रही है यहाँ पे, जिसमें लव एक्सप्रेस ये इंसान जो भी है वो करना चाहते हैं आपको टॉकिंग, क्योंकि इस इंसान को लगता है आपसे बात करना बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये इंसान शायद आप लोगों को मैसेज करने का वेट भी कर रहे हैं। वी हैव मिरर। कुछ लोग मे बी यहाँ पे आप लोग एक दूसरे के साथ मिरर कर रहे हो, जैसा आप लोग महसूस कर रहे हो या जैसा ये महसूस कर रहे हैं वैसा ही आप लोग भी कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हो। और ये पर्सन में से जो आपके ये पर्सन जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हो, कुछ लोग जानते हैं कि शायद आप लोग जो हो ऑलरेडी इस इंसान में इन्वॉल्व होना चाहते हो, आपकी भी फीलिंग्स सेम है इस इंसान के लिए, बट यहाँ पे एक होता है ना बातचीत होना या किसी तरह से एक्सप्रेस होना उस लव का या इमोशंस का, वो अभी तक नहीं हुआ। तो इनको लगता है कि शायद इनको स्टार्ट लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ लोग शायद अपना इंटरेस्ट आपको शो करने के लिए काफ़ी टाइम से शायद आपका भी मैसेज का वेट कर रहे थे, बट अगर आपने मैसेज नहीं किया, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं ये पर्सन में से जिनको आपका वेट है, आपके मैसेज का वो वेट कर रहे हैं, बट इनको लगता है कि अगर आप बात नहीं कर रहे हो, आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा, तो इनको वाई नॉट, इनको इंटरेस्ट शो करने के लिए आपसे बातचीत कर लेनी चाहिए खुद से ही। सो उसकी वजह से ये बात करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि इनका आपके साथ अब रिलेशनशिप इनको बनाना है, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि यू गाइज आर अ परफेक्ट पर्सन फॉर दिस रिलेशन और फॉर लव कनेक्शन। सो उसी के लिए ये बात करना चाह रहे हैं आपसे। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो महसूस करते हैं कि शायद आपकी सेल्फ इमेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो उसकी वजह से मे बी आप लोग अपना इंटरेस्ट शायद इनको नहीं शो करोगे, बट इनको आप कुछ लोगों को आपकी तरफ से मैसेज का वेट है अभी भी, लेकिन उनको लगता है अगर आप नहीं कर रहे हो अपनी इमेज की वजह से, तो इनको कोशिश कर लेनी चाहिए। द गोल्डन मिरर। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू ये इंसान को ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है ये कनेक्शन वन साइडेड भी हो सकता है, बट इसीलिए बात करके मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि आप इनके लिए क्या महसूस करते हो। बिकॉज ये जो भी पर्सन है ना, ये नहीं चाहते कि यहाँ पर हो सकता है इस इंसान का ऑलरेडी कोई कनेक्शन वन साइडेड रहा है, और अगर आपको लगता है कि आपके ऑलरेडी कोई एक्सप्रेशन जो है वो एक्सचेंज हो चुके हैं, सॉरी, मुझे लग रहा है यहाँ पे इस इंसान को बात करने में यहाँ तो प्रॉब्लम रही है। हो सकता है पास में शायद आप लोग अपना इंटरेस्ट शो कर चुके हो इस इंसान को, बट इन्होंने किसी वजह से अपना इंटरेस्ट आपको शो नहीं किया, तो वन साइडेड कनेक्शन पास में रहा है, जिसकी वजह से डेफिनेटली ये इंसान शायद अपने आप पे ज़्यादा फोकस थे पास में, बट अभी इनको लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ रेडी फॉर द रिलेशन। एंड कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है ये इंसान के साथ अभी कनेक्शन ऐसा जो आपका स्टार्ट नहीं हुआ, बट हाँ इन्होंने हो सकता है पहले आपको अपना इंटरेस्ट कुछ शो किया, जिसकी वजह से आप कुछ सिग्नल दिया आपको, जिसकी वजह से ओब्वियसली आप में कहीं ना कहीं वो एक फीलिंग्स जो हैं वो डेवलप हुई हैं इनके लिए, बट उसके बाद शायद इन्होंने अपना इंटरेस्ट आपको शो करना बंद कर दिया। बट अभी इस इंसान को लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि इनको किस तरह से रिलेशन को स्टार्ट करना चाहिए। एंड विद आई लाइक, क्योंकि इंसान जो भी है वो आपको पसंद करते हैं और आपको बोलना चाहते हैं कि ये इंसान जो भी है वो आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ फ़न फ्लर्टिंग करना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि इनको रोमांटिकली कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा आप लोगों को शो करने के लिए कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं, आपको ऑब्वियसली चाहते हैं आपके साथ रोमांटिकली कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज अगेन यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी है, बिकॉज इस इंसान का कोई ना कोई सोल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, ये सोल कनेक्शन आपके साथ महसूस करते हैं, दैट्स वाई अपने आप को कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे। या तो कुछ लोगों ने खुद अपनी सेल्फ इमेज की वजह से शायद आप लोगों को एक वेटिंग पोजीशन पे रखा, आप लोगों को इंटरेस्ट अपना शो नहीं किया, या एक ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया, कन्फेशन नहीं किया इस इमोशंस का, फीलिंग्स का, बट अभी उनको लगता है कि टाइम आ चुका है कि इनको ना एक्सप्रेस करना चाहिए अपनी साइड से एक लव। यस, तो ये कोई ना कोई आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, कोई ना कोई एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, जिसमें ये इंसान ऑब्वियसली आपके साथ आगे इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं एक रोमांटिक कनेक्शन के लिए, बिकॉज दिस पर्सन रियली लाइक्स यू। और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जो इंसान आपको पसंद करता है उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी रोमांटिक डेवलप होती हैं, तो इस इंसान की हैं। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स अ 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ तो आप दोनों का वर्किंग प्लेस सेम है,
अदरवाइज़ ये जो भी इंसान है वो डेफिनेटली आपके साथ इस रिश्ते को बना के, आपके साथ कनेक्शन बना के उसमें इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। और इनको ऐसा महसूस होता है कि अगर दोनों साइड से आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट शो होगी या दोनों आप लोग चाहोगे इस रिश्ते पे काम करना, तो बहुत अच्छा जो है वो रिलेशन आपके साथ बिल्ड हो सकता है। बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि इनको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए एक रिलेशन में। बिकॉज या तो वन साइडेड शायद आपकी साइड से रहा है, लाइक इस इंसान ने हो सकता है आपको पहले भी इंटरेस्ट शो किया है, लेकिन शायद आप लोगों के मैसेज का वेट किया बट आपने कोई मैसेज नहीं किया इनको बदले में, क्योंकि ये मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना वो आपसे बात करने की कोशिश शायद करते रहे हैं बट आपकी साइड से कोई बात हुई नहीं है। एंड अदरवाइज़ अगर आप लोगों की ऑलरेडी बातचीत हुई है तो ये इंसान को शायद आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा है, तो अभी वो आपसे और बातचीत करना चाह रहे हैं। अपना इंटरेस्ट उनका, क्योंकि इंटरेस्ट डेवलप हुआ है आप लोगों में। अगर ऑलरेडी कहीं बातचीत रही है या अगर अभी बात भी हो रही है आपकी, तो इनका काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है आप में, चाहे आपने नॉर्मल बात करनी इस इंसान से स्टार्ट ही क्यों ना की हो। या बट इनको ऐसे लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए आपके इस कनेक्शन में। सो दिस पर्सन रियली फील कि इनको काइंडनेस जेनरसिटी शो करनी है आप लोगों की तरफ, सो दैट ये आपके साथ कनेक्शन जो है ना वो अच्छे तरीके से लेके चल सकें या फिर अच्छे तरीके से आपका ये कनेक्शन जो है इनके साथ वर्क कर पाए। बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट टू बिल्ड समथिंग इम्पोर्टेंट। बट मुझे यहाँ पे एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ये पर्सन जो भी है ना वो इक्वल गिव एंड टेक पे या तो बिलीव करते हैं या फिर इनको ऐसा महसूस होता है शायद आपके साथ रिश्ता अगर इनको रखना है तो इनको खुद भी अपनी तरफ से बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। या तो हो सकता है आप लोग बिलीव करते हो कि रिश्ता जो है वो दोनों साइड से होना चाहिए, टीम वर्क अच्छा होना चाहिए। अगर दो लोग मिल के रिश्ता अच्छा निभाएंगे, अपनी अपनी साइड से एफर्ट डालेंगे उस कनेक्शन में, तो ओबियसली वो कनेक्शन लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और काफ़ी अच्छे से वर्क भी करेगा। दोनों एक दूसरे के लिए करें सब कुछ। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली आपको फ्लेक्सिबिलिटी शो करना चाहते हैं और इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आप लोगों के साथ जो है ना वो लेकर चलना चाह रहे हैं और आपको अपनी तरफ से मेच्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पंचुअलिटी शो करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कभी इंटरेस्ट शो किया कभी ना किया। ये एक बिल्कुल ट्रैक पे आके अपने स्टेबल बिहेवियर के साथ आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाह रहा है ये पर्सन आपकी तरफ विद 6 ऑफ स्वॉर्ड। यस, दिस पर्सन रियली फील्स कि इनको अब आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, आपके बीच की सिचुएशन को चेंज करने के लिए, आपके बीच की सिचुएशन को पीसफुल बनाने के लिए। बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसा है जो शायद ये पर्सन रिस्टोर करना चाह रहे हैं। यस, अगर आपके बीच में ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है और किसी तरह से वो चीज़ें मेंटेन नहीं रहीं, तो अभी इंसान को महसूस होता है कि इनको एक तरह से रीस्टार्ट लेना पड़ेगा आपकी तरफ आने का। बिकॉज जो भी सिचुएशन बीच की अभी आपकी चल रही है ना, वो इस पर्सन को लगता है जैसे लाइक उस सिचुएशन से कुछ मिल नहीं रहा। सो दैट ये आगे बढ़ने का सोच रहे हैं आपकी तरफ। दिस पर्सन रियली फील कि इनको आगे बढ़ना पड़ेगा आपकी तरफ और आगे बढ़ना भी चाहिए, सो दैट आपके साथ रिश्ता बन सके। यस, तो ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं बहुत ही पीसफुली आपके साथ इस रिश्ते को बनाने के लिए, इन अ वेरी पॉजिटिव एंड इन अ वेरी पीसफुल वे। नंबर 3 एंड 6 इज़ इंपॉर्टेंट। डबल 6 की एनर्जी है, तो यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन है आपका एक दूसरे के साथ। कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। वी हैव इट्स अ हर्मिट बट इट केम अप रिवर्स। ये इंसान जो भी है वो अपनी डेफिनेटली मुझे दिख रहा है शायद अपनी तन्हाई को अब दूर करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी वजह से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बिकॉज ये अब इंसान फर्दर अकेला रहना नहीं चाहते, इसीलिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ। सो दैट विद द 4 ऑफ वैंड्स आपके साथ इनका कोई ना कोई कमिटमेंट बन पाए, कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो पाए, या फिर ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ एक मैरिज के कनेक्शन में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 11-11 की एनर्जी है। यस, वी हैव किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन जो भी है ना गाइस, ये आपको अपने इमोशंस जो है ना वो बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ शो करना चाह रहे हैं। बिकॉज दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा इस टाइम हद से ज़्यादा सपोर्टिव, डिवोटेड है और ऑनेस्ट है अपनी फीलिंग्स को लेकर, जो कि इनको लगता है कि अब ये पर्सन आपके साथ अच्छे से रिश्ता बना भी सकते हैं और अच्छे से निभा भी सकते हैं। सो इस कनेक्शन में एक तो रिकॉन्सिलिएशन भी दिख रही है, कुछ लोगों का हो सकता है एक नया कनेक्शन है तो यूनियन है, बट यहाँ पे एक तरह से रिश्ते में हैप्पीनेस के लिए एक मुझे दिख रहा है सेलिब्रेशन। यस, या तो ये रिलेशन की कमिटमेंट की सेलिब्रेशन है या फिर किसी तरह से ये मैरिज या इंगेजमेंट का प्रपोजल है जो इस इंसान की साइड से आपको मिल रहा है और लॉन्ग टर्म रहने के लिए ये आपको देना चाह रहे हैं ये प्रपोजल। बिकॉज ये ऐसे इंसान है जो शायद अकेले रह के थक गए हैं और मैंने आपको जैसे बताया ना ऑलरेडी कि इस इंसान ने किसी ना किसी तरह से हो सकता है आपको अपना इंटरेस्ट पहले शो किया, उसके बाद फिर एक तरह से पीछे हट गए। तो ये ऐसे दिख रहा है ये इंसान वो है जिन्होंने शायद ना
इमोशनली अनअवेलेबिलिटी आपको शो की है, या फिर ये इंसान जो भी है वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल इन्होंने की है कनेक्ट होने की आपके साथ, या फिर बट इनको ऐसे लगा कि शायद इनका अकेला रहना ज़्यादा बेटर है। तो अब ये इंसान जो भी है ना, इसको ऐसे लगता है कि अब अकेला नहीं रहना इनको, इसीलिए आपके साथ कमिटमेंट बना के एक स्ट्रॉन्ग जो है वो रिश्ते को बिल्ड करना है। और ये पर्सन जो भी है अपने फेयर्स को कन्फ्रंट करने के लिए भी रेडी हैं, और आपके साथ बहुत ही एक हेल्थी बैलेंस जो है ना वो रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ इंगेज होना चाह रहे हैं। पास्ट में मुझे लग रहा है ये इंसान आपके साथ इंगेज नहीं हुए। उसकी रीज़न ये हो सकती है कि किसी भी तरह से इस इंसान का अपने ऊपर इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर कोई भी इनके पास्ट के वूंड्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इस इंसान ने आप लोगों से एक तरह से बिल्कुल ही आइसोलेशन वाला बिहेवियर रखा, ठीक है, या फिर आपको इंटरेस्ट अपना शो ना किया। बट अभी इनको लगता है कि अब इनका टाइम आ चुका है कि कन्फ्रंट करें अपने फेयर्स को, और अकेला भी अब फर्दर नहीं रहना चाहते। सो अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ, सो दैट आपके बीच की सिचुएशन रिजॉल्व भी हो सके अगर इशू हैं कोई बीच में, या फिर अगर इशू नहीं है तो ये सिचुएशन को चाहते हैं कि किस तरह से पीसफुली आपके साथ जो है वो क्रिएट हो जाए। बट यहाँ पे बहुत ही सीरियस और इमोशनली एक मेचोरिटी के साथ ये इंसान जो भी है ना वो आपको कमिटमेंट देने के लिए जो है ना वो आ रहे हैं, और इनको महसूस होता है कि इनको जो है ना अपने बिहेवियर में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं चेंजिंग दिख भी रही है, और ये पर्सन बिल्कुल एक प्योर इंटेंशन और बिल्कुल जो है ना सीरियस इंटेंशन के साथ आप लोगों को कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपसे यूनियन करके अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो भी है ना वो आपके साथ एक स्टेबल और एक लॉन्ग टर्म रिश्ता बना सकते हैं। और यस, यहाँ पे मुझे कुछ लोग ट्विन फ्लेम की एनर्जी में दिख रहे हैं, और कुछ लोग मुझे यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे सोलमेट की वैसी एनर्जी है। बट डेफिनेटली यहाँ पे 11-11 है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप दोनों मिलकर इनको लगता है कि रिश्ते को अच्छे तरीके से मेनटेन कर सकते हो, बना सकते हो। अगर दोनों साइडों से ही एफर्ट होगी, दोनों साइडों से दोनों लोग जो है वो कोशिश करेंगे रिश्ते को हर हाल में मेनटेन करने की, बनाने की, अपनी तरफ से एफर्ट पुट करेंगे, तो वो रिश्ता टिकेगा भी और लॉन्ग टर्म भी रहेगा, और फाइनली आगे चल भी जाते हैं, शादी भी हो जाती है, और आगे भी अच्छी फैमिली बन जाती है, लाइफ अच्छी चलती है। तभी जाके ये पर्सन जो भी है ना ये इन चीज़ों को आगे करना चाह रहे हैं मेंटेन। यहाँ पे 6 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 36, 34, 39 एज हो सकता है कुछ लोगों का। यस, 3, 4, 6, 9 लाइफ पाथ नंबर, यहाँ डेट ऑफ बर्थ है, एंड 369 इज़ अ मैनिफेस्टिंग नंबर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से आप इसको गूगल करिए, आपको कोई ना कोई मैसेज मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तो आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए इस पर्सन को। यहाँ पर अगर ऑलरेडी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपके बीच में बहुत जल्दी यूनियन होने वाला है, और बहुत जल्दी चीज़ें जो हैं वो आपकी सेलिब्रेशन की तरफ जाने वाली हैं। बिकॉज दिख रहा है ये इंसान जैसे अनाउंस करना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में, और पब्लिकली एक चीज़ को रिवील करना चाह रहे हैं कि इस इंसान को आपसे शादी करनी है, बिकॉज आप इनको परफेक्ट लगते हो अपने लिए। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। विर्गो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। यस, ये मोस्टली मुझे ज़ोडिक साइंस दिख रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट हो रही हैं तो ये रीडिंग आपकी है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।